ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा, हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा। तो अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं हम लोग। अब हम जिस इशू की हम बात कर रहे थे, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर सकता था, उसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले सोचा कि पहले टर्की की हालात देखते हैं। टर्की जो कि वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में जो कि एक कंट्री है, जो कि यूरोप में आता है बेसिकली। टर्की में उस वक्त एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मतलब जिसका हेड था एक खलीफा। तो खलीफा रूल करता था उधर। लेकिन वहाँ पर भी ब्रिटिश ने एक बहुत ही कठिन तरह की ट्रीटी साइन कर रखी थी। वहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि टर्की के राइट्स को इन्फ्रिंज मतलब दबाता था उनको, ठीक है। तो उनको मतलब वहाँ पर किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं थी इस ट्रीटी के तहत। तो मतलब दो लोग थे, जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि फेमस अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। अली ब्रदर्स जो कि एक तरह से भारत में जितने भी मुस्लिम लोग थे उनके ये एक तरह के हेड थे। तो जिस तरह से टर्की में एक ऑटोमन एम्पायर के ऊपर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी जो है ब्रिटिश ने लगा रखी थी, जिसकी वजह से वहाँ के राइट्स जो है इन्फ्रिंज हो रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि अगर हमारे दो मेन समुदाय हिंदू और मुस्लिम को अगर हम एकजुट कर लें किसी एक भारत को आज़ाद या नेशनलिज्म को अगर हमें इनकलकेट करना है लोगों के अंदर, तो हमें इन दो समुदायों को एक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो था, गांधी जी ने सोचा कि ये हो सकता है, जिसमें कि टर्की जो कि मुसलमानों का एक तरह से वहाँ पर उस वक्त मुस्लिम्स का सेंटर माना जाता था। तो अगर हम इस इशू को इंडिया में एक रेज करें इसको, तो ये ज़रूर काम कर सकता है, ऐसा गांधी जी ने सोचा। तो इसके ऊपर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन 1920 में, कलकत्ता सेशन में खिलाफत, और इन्होंने पहले सोचा कि इसको किस मूवमेंट जोड़ा जाए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट नाम रखा गया। और इस मूवमेंट के तहत पूरे इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चलता कि वो टर्की में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये खिलाफत मूवमेंट के ऊपर जो गांधी जी और अली ब्रदर्स के बीच में सहमति हुई, वो कहाँ हुई? वो बॉम्बे में हुई, 1919 में हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है। बॉम्बे में 1919 में खिलाफत मूवमेंट के ऊपर समझौता बना अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी के बीच में। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को इस बात पे मनाया 1920 में कलकत्ता सेशन में। ये बात आपको याद होनी चाहिए, आपके टिप्स में होनी चाहिए। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि इसको हमें, ये तो चलो खिलाफत मूवमेंट टर्की के लिए था, एक तरह सारे मुस्लिम्स के लिए था। अब हमें ये देखना था, गांधी जी ने ये देखा कि अब इंडिया के लिए कौन सा मूवमेंट चले, मतलब भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ, उनके लिए कौन सा मूवमेंट चलाया जाए ताकि हम ब्रिटिश को फोर्स कर सकें भारत छोड़ने के लिए, उनको मजबूर कर सकें भारत छोड़ने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, उनकी एक किताब है हिंद स्वराज। उस किताब में उन्होंने अपनी एक थ्योरी लिखी है कि ब्रिटिश जो है हमारे भारत के अंदर वो क्यों क्यों पाते हैं, मतलब अगर हम उनको खदेड़ना चाहें देश से तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि नॉन कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है ब्रिटिश को देश से भगाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश देश में, हमारे देश में वो कब्जा इसलिए कर पाया क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन उन्होंने सेटअप किया, हमने जाके वहाँ एडमिशन ले लिया। जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की, अगर उन्होंने सिविल सर्विसेज का स्थापना किया तो हमने एग्ज़ाम देके उसके अंदर हम ऑफिसर्स बन गए।
तो जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हम उसको मानते गए। तो एक तरह से हमारा कॉपरेशन था जिसने ब्रिटिश को अपना दबदबा बनाने के लिए उनको एक कंफर्टेबल रास्ता दे दिया। तो इसलिए इस किताब के अंदर महात्मा गांधी ने क्लियरली लिखा है कि अगर हम नॉन कॉपरेशन करें ब्रिटिश के साथ तो ये बहुत ही ईजी रहेगा उनको यहाँ से हटाने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस की नागपुर सेशन में ये ध्यान देने वाली बात है कि नागपुर सेशन में 1920 में जो कि एनुअल सेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को मना लिया कि नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत हम लोग इन दो मूवमेंट को एक साथ चलाएंगे, जिससे कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए। तो अब गांधी जी की बेसिकली क्या तरीका था कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करने के लिए, मतलब क्या क्या उन्होंने प्लान्स तैयार किए, क्या क्या स्टेप्स थे जिससे वो नॉन कॉपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले थे। तो सबसे पहले जो तरीका था वो था कि जितने भी टाइटल्स मिले हैं, जैसे कईयों को सर की उपाधि दी जाती थी ब्रिटिश की क्वीन के द्वारा, तो जितने भी टाइटल्स उपाधियाँ दी गई हैं जो लोगों को जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, वो सारे टाइटल्स आप वापस कर दो। सबसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला स्टेप गांधी जी ने ये रखा। दूसरा ये कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उस स्कूल से आप अपने आप को निकाल लीजिए, आप वहाँ मत पढ़िए। सबसे पहली बात, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिसमें इंडियंस जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, वो चीज़ छोड़ दें, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सबसे पहली बात। और तीसरी बात ये कि जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसको हम इस्तेमाल ना करें, हम और खादी का इस्तेमाल करें। खादी मूवमेंट जिसको तो चालू हुआ था उस वक्त, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके द्वारा गांधी जी जो थे चाहते थे कि ये हम ये इम्प्लीमेंट करें जिससे कि ब्रिटिश जो है फोर्स हो जाए, हम कोऑपरेट ना करें उनके साथ। लेकिन ये उतना आसान नहीं था करना, क्योंकि अगर होता तो शायद हम 1920 के आसपास ही हम आज़ादी पा जाते। हम बहुत सारी मुश्किलें थी इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि लोग जो है नॉन कॉपरेशन को अलग अलग तरीके से देखते थे। अलग अलग समुदाय के लिए ये अलग अलग चीज़ थी। जैसे कोई अगर फार्मर है तो उसके लिए वो किसी लैंडलॉर्ड के खेत में काम कर रहा है, लैंडलॉर्ड के खेत में काम कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम है कि उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तीसरा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है। तो सबके लिए ब्रिटिश का जो राज है वो उसका नज़रिया अलग अलग था, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सक्सेसफुल नहीं रहा। इससे कुछ रीजंस हैं जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।